हाँ नमस्कार फ्रेंड्स। हम आज चैप्टर विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध का पार्ट 2 लेकर आए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे, 36 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू होता है? पहला क्वेश्चन है विकास शुरू होता है कब? तो उत्तर बाल्यावस्था। जैसे पहला ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था कब शुरू होता है? 6 से 12 वर्ष। शैशवावस्था कब होता है? तो शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्थ कब होता है? 3 से 6 वर्ष। तो ये सारे क्या है कि जन्म के बाद की बात बोल रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो ये जन्म की बात बोल रहा है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन है पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था, यानी विकास कब शुरू हो जाता है? जब प्रसव नहीं हुआ है, बच्चा जन्म नहीं लिया है, उसी समय से क्या हो गया है, उसका विकास शुरू हो गया, यानी माँ के पेट में ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। 37 नंबर चलते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? यानी व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में से किन? विकास का, तो पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, नहीं। विकास विषम जातीय और स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं, नहीं। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, नहीं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, यानी डी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि विकास सिद्धांतों में कौन से संबंधित हो सकता है? तो डी नंबर विकास सापेक्ष के रूप में क्रमित होता है। अगला चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए नंबर बोल रहे हैं विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये तो बोल रहा है नहीं है, तो ये नहीं होगा। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सभी का विकास दर जो है समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। विकास हमेशा क्या होता है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सारा क्या हो जाएगा? गलत। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला चलते 39 नंबर क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषम वस्तु सबसे अच्छी है? यानी क्या नर्सरी कक्षा यानी बच्चा वाला जो सबसे छोटा क्लास है, तो शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छा है? कौन सा सबसे अच्छा है? मेरा परिवार, यानी क्या बोल रहा है? ए नंबर ऑप्शन मेरा परिवार। बी नंबर मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो नर्सरी सबसे बच्चा में सबसे पहले उसको कौन सिखाता है? तो माँ बाप ही न सिखाता है, घर में ही न सिखाता है। ए बी सी डी और ये सब जो है परिवार से ही सीखता है। तो सबसे ए नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा मेरा परिवार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। क्या है कि माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत पसंद करना संबंधित है, यानी माँ बाप के साये से बाहर निकलकर, माँ बाप से बाहर निकल गया, साये से बाहर निकलकर साथी संगत उसको पसंद हो जाता है। तो कब? तो पहला नंबर बोल रहा है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था यानी 13 से 17 वर्ष तक होता है। पूर्व किशोरावस्था कब होता है? 13 से 17 वर्ष तक। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 41 नंबर चलते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, यानी किससे है? तो ए नंबर है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास और परिणाम। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। बी नंबर इसको आप रट लें जरा, ठीक है, कि बी नंबर ऑप्शन इसका होगा जाएगा प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का सार्थक करता है? यानी क्या बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का सार्थक करता है? कौन सा? तो इसका पढ़ रहे ए नंबर है ऑप्शन। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रम करते हैं जबकि उसी कक्षा में के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते, ये तो नहीं होगा।
पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये बात सही बोल रहा है बी नंबर। क्यों? क्योंकि देखें कि आजकल जितने भी बच्चे हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ क्या है, बुद्धि लब्धि परीक्षा शिक्षार्थी के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रहा है। आजकल टेक्निक हो रहा है, हर बच्चा कुछ ना कुछ नहीं होता है कि तेज दिमाग का होते जा रहा है, तो ये लगातार वृद्धि हो रहा है। तो 42 का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही। 43 नंबर चलते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था। किसको कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। ध्यान में रखना कि तनाव और दबाव वाला जो है विकास, अत्यधिक तनाव और दबाव वाला काल किसको कहते हैं? किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया हुआ बच्चा मुख्य रूप से चिल्लाता है, यानी जैसे पूर्व विद्यालय आया तो पहली बार बच्चा क्या होता है कि चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जबकि प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, यानी 2 वर्ष जैसे बाद आएगा तो वो बच्चा नहीं चिल्लाएगा, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक प्रदर्शन में क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? क्या हो सकता है? तो ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर होता है, अलग अलग लोगों का में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। तो विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। तो 44 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ये सीटेट 2014 में पूछा गया है, ध्यान रखें, कभी भी रिपीट हो सकता है। 45 नंबर चलते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों की यह मांग करता है कि वे क्या करता है? तो देखा, वे इस प्रकार अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में केवल संज्ञानात्मक में हो। केवल जैसे बोला ये नहीं, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। कठोर, अगर शिक्षक कठोर बन जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हालत है, ये भी नहीं होगा। सी नंबर बोल रहा है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे और विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करे। तो ये सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करे। ठीक है, कि कोई भी युक्ति है, अनुदेशन युक्तियों का अनुकूल करे। तो ये सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 46 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह को स्वीकार्य है, यानी एक समूह को स्वीकार्य। तो हमको क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बोल रहा है। तो कौन सा? भाई बहन, अध्यापक व साथी, बी नंबर साथी एवं माता पिता, और डी नंबर माता पिता एवं भाई बहन। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमिकाओं के व्यवहारों के बारे में, यानी शुरू में जो बाल्यावस्था है, ठीक है, जैसे पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक चल रहा है, तो ये जैसे शुरू में है तो हमारा कौन सा जानकारी व्यवहार जो देता है, व्यवहार, तो व्यवहार के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? हमारे व्यवहार में कौन जानकारी दे रहा है? तो माता पिता एवं भाई बहन। हम क्यों उसी से सीखते हैं, घर परिवार से सीखते हैं, तो यहाँ माता पिता भाई बहन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 47 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आएगा? 11 से 18 वर्ष, ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर क्या है? 18 से 24 वर्ष, सी नंबर जन्म से 6 वर्ष, और डी नंबर 6 से 11 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा? परवर्ती बाल्यावस्था जो है किस में आ जाएगा? परवर्ती बाल्यावस्था, ए 11 से 18, बी 18 से 24, और सी जन्म से 6, और 6 से परवर्ती 6 से 11। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों की यह मांग करता है कि वे क्या बोल रहा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों का यह मांग करता है कि वे क्या, तो कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले, क्योंकि बच्चे अक्सर, ये तो नहीं होगा, कठोर वाली बात जहाँ हो गया खत्म, ठीक है। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ये बी नंबर हो जाएगा, अभी तुरंत बताए हैं। शैशव काल की अवधि होती है, शैशव काल की अवधि बोल रहा है, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होता है, तो शैशव काल की अवधि है क्या, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल की अवधि क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक, सीटेट 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, मेन पॉइंट में हम बताए थे शुरू में, विकास कहाँ से कहाँ, तो विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। पहला नंबर, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से असमान, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, जब वयस्क बड़े सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरह प्रगति के क्रम सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन देखा, समिष्ट विकास, सहयोग देना, सहभागी और सहयोगात्मक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सहयोग देना, सहयोग हम देंगे, वयस्क जैसे सहयोग दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, तो अहंग केंद्रित सामाजिकरण नहीं, सामाजिकृत अहंग केंद्रित, समाजवादी सामाजिकृत, परिपक्वता अपरिपक्व, तो सामाजिकृत अहंग केंद्रित, ये क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत एवं अहंग केंद्रित, ठीक है। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी नंबर और ऑप्शन सामाजिकृत और अहंग केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, यानी कौन सा, विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, तो ए नंबर है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम जो बोल रहा है कि विकास के पीछे रहता है, नहीं, ये नहीं होगा, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, ये भी नहीं होगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधी है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है, विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि जोड़ता है, रूप से जोड़ता है, सर्वश्रेष्ठ है, तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौवन, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, हमें क्या बोल रहा है कि नहीं है, तो पहला नंबर ए नंबर है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, क्या विकास जो है केवल संस्कृति, यानी हमारा जो संस्कृति है, जैसे हमारा संस्कृति कुछ है कि हम लोग पर्व त्यौहार जो भी करते हैं, तो वो एक हमारा संस्कृति पूर्वज से चलते आ रहा है, तो क्या उसी से निर्धारित होता है, ऐसा तो नहीं है, तो नहीं है, और क्वेश्चन भी हमें क्या बोल रहा है कि नहीं है, तो ए नंबर ही क्या हो जाएगा मेरा, नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है बोल रहा है। 55 नंबर चलते, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर, जैसे आप शिक्षक बन गए तो प्राथमिक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपका गुण क्या होना चाहिए, शिक्षण विधियों में समानता और विषय ज्ञान, यानी शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय ज्ञान, ये नहीं, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, सब सही मानते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सब सही है मान रहे, क्या हो रहा है कि सब हमको सही ही बोल रहा है, सब क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, शिक्षण ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी है, मानते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, धैर्य और लगन, डी नंबर, धैर्य और लगन,
ठीक है, क्यों? क्योंकि धैर्य और लगन रहेगा तभी तो हम पढ़ा सकते हैं बच्चे को। क्यों? कि अगर हम मेरे में धैर्य ही नहीं है तो फिर तो बच्चा अगर कुछ पूछ दे, धैर्य नहीं है तो पीट दें, तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा, जरा इसको जूम कर देते हैं, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास, निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो नहीं है। तो अगर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, होता तो होता, लेकिन बोल रहा है नहीं है, तो खत्म। विकास सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ये भी नहीं बोल दिया तो खत्म। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये बात सही बोल रहा है, नहीं दिया है लेकिन ये बात सही बोल रहा है कि सभी की विकास दर समान नहीं होता है। क्या जितना हम बढ़ रहे हैं उतना आप भी बढ़ रही हैं? जितना एक छोटा बच्चा बढ़ रहेगा दूसरा बच्चा भी उतने बढ़ेगा? नहीं। तो ये बात हमको क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। 57 नंबर चलते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करेगा? शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य सब सामग्री का प्रयोग लाकर पाठ को रुचि बनाकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे। अब बोल रहा है कि कोई बच्चा पाठ पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, मतलब रुचि नहीं, ध्यान से नहीं सुन रहा है, नहीं पढ़ना चाह रहा, रुचि नहीं ला रहा, तो हम क्या करेंगे? तो देखा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षण विधि बदल दे, हम पढ़ाने का तरीका को बदल दें। ये नहीं कि कोई दृश्य श्रव्य सामग्री यानी टीवी लगा दें और पाठ को पढ़ाने लगा, कक्षा से हम ही चले जाएंगे, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर देंगे, कुछ और खेलने कूदने वाला काम कर देंगे, ऐसा तो नहीं। हम शिक्षण विधि को ही बदल देंगे ताकि बच्चा को रुचि आ जाए। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58 नंबर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे का विकास का सिद्धांत यानी बच्चे का विकास को समझना, ठीक है, शिक्षक की सहायता करता है। क्या? तो शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, तो ए नंबर ऑप्शन ये बोल रहा है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने के, उसका समाज कैसा है ये पहचानने में नहीं, शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, उसका पृष्ठभूमि समझ के क्या करेगा, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य क्यों पढ़ाना चाहिए, आप शिक्षक है तो क्यों पढ़ाना चाहिए, ऐसा तो नहीं। तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ध्यान दें, संबंधित नहीं है हमें बोल रहा है। तो पहला निरंतरता का सिद्धांत, ये तो है। वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं है, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। 60 नंबर क्वेश्चन। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। सही बात है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। यानी क्या? किसका अनुगमन कर रहा है? डैश नमूने का। तो देखा, अव्यवस्थित नहीं, अप्रत्याशित नहीं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, सही हो जाएगा सी नंबर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, तो 60 का सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, यानी कौन सा एक उचित है, 4 ऑप्शन में से एक चुनना। तो देखा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एकल आयामी है, बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है। विकास पृथक होता है, विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। कब समाप्त होता है? जन्म से प्रारंभ विकास होता है। अभी तुरंत सबसे शुरू वाला क्वेश्चन बताए थे कि विकास कब से, तो प्रसव पूर्व से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, विकास पृथक तो होगा नहीं, मिला के होगा नहीं, विकास एकल आयामी होगा नहीं। क्यों? तो विकास क्या हो जाएगा कि एक उचित है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर चलते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ए नंबर,
विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है। विकास जन्म से नहीं, विकास कहाँ से, तो प्रसव पूर्व यानी माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर क्या बोल रहे हैं, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे होता है, ये भी नहीं होगा, सीधी रेखा में नहीं होगा। सी नंबर विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये सी नंबर। और एक क्वेश्चन इसी आधार पे था, तो विकास क्या है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सब व्यक्ति में अलग अलग। कोई बच्चा बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कोई जल्दी नहीं बढ़ता है, किसी का दिमाग बहुत तेज हो जाता है, किसी का नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 63 नंबर है, मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन की अवधि है, कौन सा अवधि हो जाएगा, मध्य बचपन की अवधि। तो देखा 10 वर्ष बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा कि 6 वर्ष से 11 वर्ष। मध्य बचपनावधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष, ये रट लेना आपको, 6 वर्ष से 11 मध्य बचपन अवधि है, सीटेट 2016 में पूछा गया। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्ष और 20 से 22 वर्ष तक, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 से यौवन तक, ठीक है, बी नंबर इसका। मनोलैंगिक विकास का सुप्तावस्था कब, 6 से यौवन तक। ये सब जितने भी क्वेश्चन है आपको रट लेना है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का, फिर क्या बोल रहा है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखा ए नंबर क्या बोला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो ये सारे है, ठीक है, ए बी सी डी है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं है, तो हमारा क्या ए नंबर ही हो जाएगा, नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो 65 नंबर। नेक्स्ट कल अब चलेगा आगे, जो 65 नंबर के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो चलेगा, क्योंकि ये कुछ लंबा टॉपिक था, इसलिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप आने वाले जितने भी टेट एग्जाम है उसके लिए आप तैयार रहेंगे और सारे को बहुत अच्छे से देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।